हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि 3 चीजों की वजह से मुझे बाकी तमाम उम्मतों पर फजीलत दी गई। 3 चीजों की वजह से इरशाद फरमाया मुझे बाकी तमाम उम्मत पर फजीलत दी गई। उनमें से क्या है? फरमाया पहली फजीलत यह है, जुइलत लियल अर्दु मसाजिदा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी रूए जमीन को मेरे लिए मस्जिद बना दिया है। पहली उम्मतों का मामला यह था कि इबादत गाह बनी हुई थी, वो उस इबादत की जगह पर जाके नमाज पढ़ सकते थे, इबादत कर सकते थे, उसके अलावा किसी जगह पर इबादत नहीं कर सकते थे। इरशाद फरमाया मेरी उम्मत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह फजीलत रखी है कि वो जिस मकाम पर हैं, नमाज का वक्त हो गया है, मस्जिद में नहीं पहुंच सकते तो जहां मर्जी है वहां मुसल्ला बिछा दें और वहीं नमाज पढ़नी शुरू कर दें, अल्लाह नमाज कबूल फरमाएगा। और दूसरे मकाम पे एक हदीस पाक है, इरशाद फरमाया जो जो बंदा जिस जिस मकाम पर सजदा करेगा बरोज़े क़यामत वही वही जगह अल्लाह की बारगाह में उसकी सिफारिश करेगी। ये जो तसव्वुर पाया जाता है ना कि हम नमाज पढ़ते हुए सफ़ें जो है वो तोड़ देते हैं, नमाज पढ़ने के बाद मैंने फर्ज यहां पढ़े हैं तो सुन्नत मैं वहां पढ़ूंगा, इसका यही कॉन्सेप्ट है कि जितने ज्यादा मकामात पर सजदा किया जाएगा उतनी ज्यादा जगहें जो हैं अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेंगी और गवाही देंगी कि इस बंदे ने मेरी पुश्त पर अपना सर झुकाया था और सजदा किया था, यूं अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको इसका बदला और इसका सिला अता फरमाएगा। खैर, जो बात हम अर्ज कर रहे थे, मैं अर्ज कर रहा था कि हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि 3 चीजों की वजह से मुझे फजीलत दी गई। उनमें से पहली चीज यह है कि मेरे लिए पूरी रूए जमीन को मस्जिद बना दिया गया। दूसरा इरशाद फरमाया कि नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया दूसरी फजीलत यह है मेरे लिए मट्टी को पाक कर दिया गया। ये जो हम तयम्मुम करते हैं ये और किसी उम्मत को यह फजीलत हासिल नहीं थी। इरशाद फरमाया मेरी उम्मत के लिए अल्लाह ने मट्टी को पाक कर दिया। अगर पानी ना मिल सके तो मट्टी से तयम्मुम कर लो, मट्टी तुम्हें पाक करने वाली है। कुरान ने कहा फतयम्ममू सईदन तय्यबन, पाक मट्टी से तयम्मुम करो। सुल्तान ने यह शेर लिखा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज आपकी उम्मत को मट्टी के साथ तयम्मुम करने की इजाजत दी है, गोया मट्टी को पाक कर दिया है, तो इसकी वजह सिर्फ एक ही है कि हुजूर आपके कदम मुबारक इस मट्टी के साथ लगे हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज तक किसी उम्मत को यह फजीलत नहीं दी। उसकी एक ही वजह थी कि आपके कदम इस मट्टी पर लगते तो मट्टी को यह सादत मिलती। इसलिए हुजूर ने फरमाया मुझे दूसरी फजीलत यह दी गई कि मेरे लिए मट्टी को पाक कर दिया गया। और तीसरी फजीलत के बारे में नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सूरतुल बकरा शरीफ की आखिरी आयत आमनर रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिर रब्बिही, फरमाया कि ये आयत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे अलावा और किसी नबी को नहीं अता फरमाई। ये फजीलत जो है सूरतुल बकरा शरीफ की नबी अकरम अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं।